हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 6 को। तो ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि अचानक से रिजी के पीछे वो बंदा आ जाता है जो कि कुछ देर पहले स्टॉर्म डेविल से बाथरूम में बात कर रहा था। और वहीं पर उस बंदे को देखते ही रिजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराहट के मारे वहाँ से दूर भागने लग जाती है। लेकिन भागते हुए ही वो अचानक से गिर जाती है और वहीं पर वो बंदा रिजी को गिरते हुए देखकर वो अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर को चाटते हुए कहता है, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? चलो हम लोग बाथरूम में जाके बात करते हैं। लेकिन वहीं पर रिजी उस बंदे को देखकर दोबारा से उठ जाती है और वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागने लग जाती है। वहीं पर वो बंदा रिजी के पीछे आते हुए कहता है, अरे यार रुको तो, तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो? मुझे बस तुमसे थोड़ा बात करनी है। वहीं पर रिजी उस बंदे की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और वो सीढ़ियों से भागते हुए छत में पहुंच जाती है। और रिजी छत में पहुंचते ही देखती है कि वहां से भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वो दोबारा से पीछे मुड़ के देखती है तो वो बंदा भी छत में पहुंच जाता है और पहुंचते ही वो रिजी की ओर देखकर हंसते हुए कहता है, अरे यार इतनी तेज़ क्यों भागती हो? मैं तो पूरी तरह से थक गया। और तुम आखिर यहाँ पर आके क्या करना चाहते हो? क्या छत पे तुम्हारे लिए कोई इंतज़ार कर रही है? लेकिन रिजी के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होती और रिजी उस बंदे की ओर देखते हुए उससे सवाल पूछती है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा फ़नी क्वेश्चन है। क्या तुम्हें पता है कि तुम हो कौन? लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि आखिर तुम हो कौन। तुम्हें अगर शॉर्ट में समझाओ तो तुम एक चीज़ हो। तो भाई लोग आप इसे गलत तरीके से मत लेना, ये लड़की वाली चीज़ नहीं बल्कि खाने वाली चीज़ है। और वो बंदा आगे कहता है, एक ऐसा चीज़ जिसकी मदद से चूहे को अपने बिल में से बाहर निकाला जाता है और तुम ही वो चीज़ हो। ये सुनकर लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आती और वो सवालिया भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर वो बंदा क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, आखिर ऐसे कैसे जाने दो? मुझे तुम्हारी चेहरे से थोड़ी सी स्किन और साथ ही तुम्हारी एक आँख भी चाहिए और इसके बाद मैं तुम्हारी आँख और थोड़ी सी स्किन ले जाकर चेनसो मैन को दिखाऊंगा और उससे कहूँगा कि लड़की अभी भी जिंदा है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। और ये कहकर वो अपने हाथ में खंजर को लेकर रिजी की ओर बढ़ते हुए कहता है, तो तुम वहाँ पर शांति से खड़े रहो, तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा और मैं तुम्हारी जान नहीं चाहती, इसीलिए तुम वहाँ से भागने की कोशिश मत करना। लेकिन तभी अचानक से रिजी उस बंदे के ऊपर झपटती है और तुरंत ही अपने बाजुओं की मदद से उस बंदे की गर्दन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से उस बंदे के हाथ से उसकी खंजर नीचे गिर जाती है। और इसके साथ ही रिजी उस बंदे की पैरों के दरमियान अपने पैर फंसाकर उसे छत के ऊपर गिरा लेता है और तुरंत ही उसकी गर्दन को और तेज़ी से दबाने लग जाती है। और ऐसे ही कुछ देर दबाते दबाते वो बंदा फाइनली मर जाता है। और उस बंदे को मारते साथ ही रिजी एक साइकोपैथ की तरह गाना गाने लग जाती है। और कुछ देर बाद रिजी का नज़र टाइफून डेविल पर जाती है और वो उससे सवाल पूछती है, टाइफून क्या तुमने ही यहाँ पर बारिश शुरू की है? ये सुनकर टाइफून अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या क्या तुम इस बारिश के बारे में बात कर रहे हो? लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। टाइफून डेविल की बात सुनकर रिजी बिना किसी एक्सप्रेशन की कहती है, अगर कुछ देर तक तुम मेरी बात मानोगे तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। मुझे भी तो इस शरीर से आज़ाद होना है। और ये कहकर रिजी वहाँ से निकल जाती है और कुछ देर बाद रिजी स्कूल में ही डेंजी के पास पहुँच जाती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन सीधा फेस्टिवल से शुरू होता है, जहाँ पर रिजी और डेंजी फेस्टिवल में पहुँच चुकी रहती है और वो दोनों मिलकर बहुत सारा खाना खाता है और साथ ही बहुत सारे मज़े भी करता है। और इसके कुछ देर बाद रिजी डेंजी को अपने साथ लेकर एक ऊंची जगह में पहुंचती है, जहां से पूरी की पूरी शहर आराम से देखी जा सकती थी। जहां पर पहुंचकर रिजी डेंजी से कहती है, डेंजी मुझे मेरी कॉफ़ी शॉप के बॉस ने कहा था कि इस जगह से बहुत ही अच्छी फायरवर्क की व्यू देखी जा सकती है
और इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को भी नहीं पता। ये सुनकर डेंजी कहता है, क्या सच में ऐसी बात है? और इसके साथ ही कुछ देर के लिए दोनों के बीच में पूरी तरह से शांति सा जाता है। और वहीं पर रिजी फिर से कहती है, डेंजी। ये सुनकर डेंजी कहती है, हाँ क्या हुआ? ये सुनकर रिजी को सोचते हुए कहती है, डेंजी मैंने इस बारे में बहुत सोचा और तब मुझे पता चला कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि तुम 16 साल की उम्र में ही डेविल से लड़ते हो, जहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी और मौत की सवाल हो जाती है और तुम साथ ही कभी स्कूल भी नहीं गए और ऊपर से ये गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती। और ये कहते हुए ही रिजी डेंजी की हाथ पकड़ लेती है और वो डेंजी के करीब आते हुए कहती है, डेंजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और मेरे साथ कहीं दूर भाग चलो? मैं तुम्हें हमेशा ही खुश रखूँगी और मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट भी करूँगी। लेकिन वहीं पर डेंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कन्फ्यूज होते हुए कहता है, रिजी आखिर तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर रिजी कहती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर अगर हम लोग भागकर छुप गए तो जहाँ पर हमें कोई भी ना ढूंढ पाए और हम दोनों एक साथ ही स्कूल जा पाए। ये सुनकर डेंजी कहता है, लेकिन तुम आखिर मेरे लिए ऐसा क्यों करना चाहते हो? ये सुनकर रिजी कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन वहीं पर डेंजी रिजी की ऐसी बात सुनकर वो रिजी की किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और वो नीचे की ओर देखने लग जाता है। और वहीं पर डेंजी को ऐसे नीचे की ओर देखते हुए देखकर रिजी सवाल पूछती है, डेंजी क्या हुआ? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ये सुनकर डेंजी जल्दी जल्दी में कहता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी पहचान मेरी काम की वजह से ही मिली है और अब तो मुझे ये काम करते हुए बहुत समय भी हो चुका है। इसीलिए वहाँ के लगभग सारे के सारे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। इसीलिए ही तो वो मुझे इतना दूर तक आने के लिए दिया है। और सच बताओ तो मुझे भी ये काम छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है और ये जॉब करने से पहले मेरे पास मेरी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं था, लेकिन ये जॉब मिलते ही मुझे अपनी ज़िंदगी की गोल मिल चुकी है। इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और डेंजी हिचकिचाते हुए आगे कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी काम भी करता रहूं और तुमसे भी मिल सकूं? वहीं पर रिजी डेंजी की बात सुनते ही कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। फिर वो कहती है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। और रिजी तुरंत ही आगे बढ़ के डेंजी को किस कर लेती है और इसके साथ ही बैकग्राउंड में फायरवर्क शुरू हो जाती है और उसी सेम टाइम में अलग अलग जगह से अलग अलग लोग उस फायरवर्क को देख रहे रहती है। और वहीं पर रिजी और डेंजी के बीच में अभी भी किस चल ही रहता है। और इसके कुछ देर बाद अचानक से रिजी डेंजी को छोड़ देती है और जैसे ही रिजी डेंजी को छोड़ देती है तुरंत ही डेंजी ज़मीन पे गिर जाता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि ज़मीन पे 2-3 बूंद खून गिरती है। और रिजी अपने मुंह खोलती है तो रिजी के मुंह में डेंजी की जीभ रहती है। ये देखते ही डेंजी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन रिजी वहीं पे नहीं रुकती और वो आगे बढ़ के अपनी हाथ में रखी हुई खंजर से डेंजी के गले में एक कट लगाती है। वहीं पर गले में कट लगती ही डेंजी तुरंत ही अपनी डोर को खींचने वाली रहती है कि तभी रिजी तुरंत ही डेंजी की हाथ भी काट देती है और जिसकी वजह से डेंजी अपनी डोर को नहीं खींच पाता और दर्द की वजह से डेंजी ज़मीन पे बैठ जाता है। और इसके साथ ही रिजी भी डेंजी के साथ ज़मीन पे बैठती है और वो डेंजी के करीब जाकर उसे दोबारा से किस कर लेती है और वो उसे किस करने के बाद दूर हटते हुए कहती है, डेंजी मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हारी दिल निकालने वाली हूँ। तो आगे क्या होगा? क्या डेंजी की मौत यहीं पे हो जाएगी या फिर डेंजी को बचाने के लिए कोई आएगा? और अगर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया तो क्या रिजी का मन बदल जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।